इस भाग में हम कार्बनिक रसायन के कुछ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे और उसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी हैं। आइए सबसे पहले हम जो एक अंक वाले कुछ प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, कार्बन में निम्नलिखित में से कौन सी संकरण अवस्था नहीं पाई जाती। इसमें आपको ये दिए गए हैं ऑप्शन sp, sp2, sp3, sp3d। तो अब कौन नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2। जैसा कि आपको पता है कि n=2 में केवल s और p ऑर्बिटल ही पाए जाते हैं, उसमें d ऑर्बिटल होते ही नहीं है। इसलिए इसमें आँख मीच के लगा दीजिए कि इसमें sp3d संकरण नहीं पाया जाता। ये तीनों पाए भी जाते हैं, पता है आपको। एल्केन में sp3 होता है, एल्कीन में sp2 होता है, एल्काइन में sp संकरण होता है। अब ये दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि यौगिक में C2C3 आबंध किस प्रकार के संकृत कक्षकों के युग्म से निर्मित होता है। अब हमें पहले निर्धारित करना पड़ेगा C2C3 कौन से हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले हम नामकरण के लिए जो नियम अपनाते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो वरीयता क्रम होता है, वरीयता क्रम में आपका डबल बॉन्ड ऊपर होता है और ट्रिपल बॉन्ड नीचे होता है। तो हमें वरीयता क्रम, इसको वरीयता देना है, इसको नहीं देना। तो हमें क्रमांकन इस तरह से करना है जिस तरफ से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो नंबर 1 इसको दिया जाएगा, इसको नंबर 2 दिया जाएगा, इसको नंबर 3 दिया जाएगा, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब प्रश्न में पूछा गया है कि C2C3 यानी C2 माने ये कार्बन और C3 माने ये कार्बन। इसको हमने 2 और 3 नंबर दिया हुआ है। अब इस C2 पे कौन सा संकरण है और C3 पे कौन सा संकरण है, इसको हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते एक, इसको दे हम फैला के लिखें तो ये क्या हो जाएगा। इसमें देखें हम कितने डबल बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड है और तो यहाँ देखिए एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई होगा, तो इसको नहीं गिनना है। एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से हो गया। इस तरह से बना सकते हैं इसको। तो इसमें कुल 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसमें संकरण कौन सा होगा, sp2। देखिए ऐसा है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, एक डबल बॉन्ड है। तो ये 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp2 संकरण होगा इस पे। अब तीसरे नंबर के कार्बन पे देखें तो इस पे क्या है, इस पे 2 तो हाइड्रोजन है ऊपर नीचे, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन जुड़ा है, तो इसमें तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसलिए इस पे कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। तो 2 पे sp2 संकरण है और 3 पे sp3 संकरण है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है sp2 sp3, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब आप इस तीसरे प्रश्न को देखें। निम्नलिखित अणुओं में से प्रत्येक में कितने सिग्मा तथा पाई आबंध हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा स्पष्ट है, तो आइए देखें। आपको कैसा भी आ जाए प्रश्न, उसमें सही पेपर में तो सही छप के आएगा। इसमें अपन मान लें कि यही है, तो हम इसमें गिनती कैसे करते हैं, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं। इसकी गिनती के लिए हम इसी को लेते हैं, हमने इसमें गिनने का प्रयास भी किया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे इसको यहाँ से जोड़ दीजिए H को। ये H जो कहाँ है जुड़ा, इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा पाई की गिनती आप करें तो कैसे करेंगे,
इसको फैला के लिख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए एक कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ, एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हो गया 2। अगले सी पे एक एच जुड़ा हुआ है, इस पे डबल बॉन्ड है सी, इसको एच अलग जोड़ दीजिएगा, और ये सी पे 3 एच जुड़े थे, CH3। अब आप इनमें कुल गिनती गिनना है, तो सिग्मा बॉन्ड गिनी है पहले। यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कुल इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए आपकी कुल। अब पाई बॉन्ड गिने, पाई बॉन्ड कहाँ होते हैं? हमेशा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में पाई होते हैं। इसमें देखिए 2 पाई बॉन्ड हो गए, एक ये और एक ये, 2 और एक 3। इसमें कुल 10 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हो सकता है ये ऑप्शन यहीं लिखा हो पहले नंबर पे। तो आप जो भी प्रश्न आपके पास आता है उसका उत्तर आप इस तरह से देख के लिख सकते हैं। इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड है। अब देखें आप चौथा प्रश्न, इसमें है CH3Cl में कार्बन की संकरण अवस्था है। CH3Cl, इसको हम तोड़ फैला के लिखेंगे, CH3Cl, इसमें 3 H जुड़े हुए हैं, एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसमें sp3 संकरण होगा। ये तो आपको पता ही है कि हम संकरण को निर्धारित कैसे करते हैं। इसके लिए देखिए 2 चीज़ें होती हैं हमें, एक तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखना होते हैं, सिग्मा बंध की संख्या, और लोन पेयर की संख्या, इनको जोड़ देते हैं। यानी कैसे निकालते हम? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यदि इन दोनों जोड़ो, इनका जोड़ 2 आता है तो sp संकरण होगा, 3 आता है तो sp2 होगा, और 4 आता है तो sp3 होगा। और यदि ये जोड़ 5 आता है तो sp3d होगा। यदि जो 6 आता है तो sp3d2 होगा। ये इस तरह भी हो सकते हैं, dsp2 और d2sp3। तो इस तरह से हम संकरण निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन की बात है तो कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ केवल सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिन करके ही और संकरण निर्धारित कर लेते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर CH3Cl को देखा तो CH3 में 4, एक कार्बन से 4 तो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो सॉरी 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक क्लोरीन जुड़ा होता है, 4 तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें बने हुए हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया 4, तो संकरण हो गया sp3। अब इसमें पूछा गया है IUPAC नाम। यहाँ पे जो सूत्र दिया है इसका IUPAC नाम कैसे निकालेंगे? देखिए आपको पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनना है जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। यहाँ आपको देख रहे हैं क्रियात्मक समूह है OH यानी ऑल, और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है। इसमें हम कहीं से भी नंबर दें, 2 नंबर पे ही आएगा जी, 1 2 3। 3 मतलब जनक एल्केन हो गया प्रोपेन, और 2 नंबर पे एल्कोहल जुड़ा है तो प्रोपेन टू ऑल, इसका सही नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। CHCl3 का सामान्य नाम आपको पता ही है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहलाता है। IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। यहाँ पे मेथिल कार्बेनाइन नहीं, मेथिल कार्बोकेटाइन या मेथिल कार्बोनाइन में संकरण पूछा गया है।
तो मेथिल कार्बोनाइन में जो संकरण की स्थिति होती है वो ये होती है, इसमें होता है sp2 संकरण। जो इसकी संरचना है वो इस हिसाब से होती है। CH3 120 के कोण पर रहता है, और जो असंकृत रहता है वो इसके 90 अंश पे रहता है। माने एक पाली इसकी ऊपर रहती है, ये एक पाली इसकी नीचे को रहती है, और समतल में ये तीनों एच रहती है। इस तरह से इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। मेथिल कार्बोनाइन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? समतली होती है, 3 एच आयन लगे होते हैं, और एक इसमें आपका पीछे की ओर लोब रहता है, और एक लोब इसका आगे की ओर रहता है, और इस पर क्या रहता है? ये खाली रहता है। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता, ये खाली रहता है, इसलिए यहाँ पे केवल 3 सिग्मा बॉन्ड के आधार पर sp2 संकरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें निम्न में से कौन सा आबंध अधिक ध्रुवीय है? यहाँ पे हमें दो दो अणुओं के जोड़ दिए गए हैं, दो दो बंध दिए गए हैं। इन दोनों बंध में से हमें ध्रुवता देखना है, कौन सा अधिक ध्रुवीय होगा। यहाँ तो देखिए स्पष्ट है कि यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की तुलना में ब्रोमीन अधिक ऋणात्मक है, इसलिए CH3Br ये बॉन्ड ध्रुवित होगा। दूसरे में देखिए यहाँ पे CH3OH है और CH3SH है, तो O और S यानी ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और चूंकि इसमें साइज बड़ी होती है इसलिए ये अधिक विद्युत धनी होता है इसकी तुलना में। तो S की तुलना में O अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए ये बंध OH बंध अधिक COH बंध अधिक ध्रुवीय होगा इसकी तुलना में। और इसमें आप देखें तो इसमें एक में O है, एक में N है, तो जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन की तुलना में कम ध्रुवीय होता है, माने ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी होता है, इसलिए जो एल्कोहल समूह है OH यानी CO बॉन्ड है, ये बॉन्ड अधिक ध्रुवीय होगा। फाइनली हम ये क्रम याद कर सकते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है इसलिए ये सबसे ज़्यादा ध्रुवीय होगा, नाइट्रोजन से कम है इसलिए ये उससे कम विद्युत ऋणी होगा, फिर इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद जो एल्कोहल आता है थायो एल्कोहल। इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। अब यहाँ बेंजीन की सही संरचना पूछी गई है इसमें, तो आपको पता ही है बेंजीन में एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा केवल यही है सेकंड नंबर का, तो इसका सही उत्तर ये सेकंड नंबर का होगा। इसमें 10वें प्रश्न में यहाँ पे कार्बोनिल समूह कौन सी क्रियात्मक समूह को दिखाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि कीटोन ही ऐसा है जिसमें कार्बोनिल समूह होता है। एल्डिहाइड में भी होता है कार्बोनिल समूह, लेकिन उसमें एक तरफ H लगा रहता है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त हो जाएगा आपका कीटोन। यहाँ पे इसका IUPAC नाम देना है, तो आपको पता ही है जहाँ पे एसिड की जो फॉर्मूला ये अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे हम जो टर्मिनल यहाँ पे एक एक कार्बन माना जाता है, यानी ये एक मेथिल समूह यहाँ मान लेते हैं, एक मेथिल जी, एक ये कार्बन है, ये कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन पे जनक एल्केन क्या होगा? ब्यूटेन, यानी ये ब्यूट होगा। और दो इन समूह हैं, दो किस पे लगा? एक पहले पे लगा, एक तीसरे पे लगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 3 डाई इन, यानी ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है, ब्यूट 1 3 डाई इन। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तो कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, एक तो पहले पे डबल बॉन्ड है, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 3 डाई इन सही उत्तर होगा। 12 में देखिए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पता है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसीटम शब्द से ही उसका नाम
एसिटिक अम्ल बना हुआ है। CH3 C2H CH2OH IUPAC नाम क्या है? एथिल अल्कोहल तो उसका सामान्य नाम है, इसका नाम IUPAC नाम होगा एथेनॉल। एथेनॉल, एथेन धन ऑल। जो इसमें चूंकि एथेनॉल इसमें दिया नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। इसका क्या नाम होगा? एथेन धन ऑल बराबर एथेनॉल। 14वां प्रश्न देखिए, क्लोरोहेक्सीन की संरचना, सही संरचना क्या है? यहाँ इसमें से भी क्लोरोहेक्सेन की कोई संरचना सही नहीं है। यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि इतने में ये संतुष्ट नहीं होंगे। इसमें या तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, या फिर सब में H2H2 होना चाहिए। CH2 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 सब में होना चाहिए, तभी क्लोरोहेक्सेन बनेगा। इसमें देखो दो समय भी दिए हैं। इसमें देखिए CH3 CH2 CH2OH है, और ये इसमें OH सेकंड पे लगा है। तो इसमें क्रियात्मक समूह तो OH है, दोनों सेम है, यानी क्रियात्मक समानता नहीं होगी। इसमें केवल आपकी क्या बदला है? श्रृंखला भी सेम है, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, इसमें भी सीधी श्रृंखला, तो श्रृंखला समानता नहीं होगी, क्रियात्मक नहीं होगी। और चूंकि एल का समूह भी दो नहीं है, तो मध्यावता भी नहीं होगी। तो इसमें कौन सी होगी? स्थिति समानता होगी, चूंकि इसमें OH जो समूह है आपका हाइड्रोक्सिल समूह, इसमें आपका पहले वाले कार्बन पर लगा है, और इसमें आपका दूसरे कार्बन पर लगा है, इसलिए ये स्थिति समानता यानी स्थान समानता होगी। और देखें इधर अगले अध्याय हाइड्रोकार्बन के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। इसमें पेट्रोलियम से पेट्रोल तथा डीजल, केरोसिन या मोम इत्यादि निकाला जाता है। इसकी जो विधि होती है अलग करने की, वो भंजक आसवन कहलाती है। एल्केन का सामान्य सूत्र आप जानते ही हैं, CnH2n+2 होता है। मेथेन की ज्यामितीय संरचना आपको पता ही है, चतुष्फलकीय होती है। मेथेन में sp3 संकरण होता है, और इसमें समचतुष्फलक के केंद्र पर एक कार्बन होता है, और चारों कोनों पे एक एक हाइड्रोजन होता है। इस यौगिक का IUPAC नाम लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे IUPAC नाम? इसको देखिए, इसको अपन पहले सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, तो ये 6 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। अब क्रमांकन उधर से करेंगे, इधर से जोड़ कम आए, 4 5 6, इधर से जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा। यदि इधर से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से जोड़ेंगे तो 3 + 5 आएगा, बराबर 8 होगा। तो कम योग कौन सा है? देखिए न्यूनतम योग का नियम आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। यदि आपने इधर से जोड़ा, जहाँ से पेन से लिखा है, तो यहाँ से जोड़ होता है 2 धन 4 बराबर 6। यदि आप इधर से जोड़ते 1 2 3 4 5 और 6, तो इधर से पॉइंट आता 3 धन 5 बराबर 8। तो जी 8 तो ज़्यादा है, इसलिए हमें ये फॉलो करना है जिसमें कम योग आए। तो यहाँ जो नीले पेन से आपको दिख रहा है, ये आपका क्रम सही है। अब हमें देखना है 6 मतलब हेक्सेन, तो हेक्सेन का व्युत्पन्न है ये। अब 2 प्रतिस्थापी हैं, मेथिल और एथिल। अब यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्रम में मेथिल पहले आएगा कि एथिल पहले आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा पहले आएगा। यहाँ पर हमें छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखना है। आप अंग्रेजी की स्पेलिंग देखिए, एथिल लिखना है E से ETHYL, और मेथिल लिखा जाएगा M से METHYL। तो कौन पहले आएगा? निश्चित है पहले आपका एथिल आएगा, इसलिए पहले हम एथिल यानी इथाइल लिखेंगे। तो ये उसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल। यहाँ पे एक डैश लगाना पड़ेगा आपको, 4 इथाइल। और 2 मिथाइल, यहाँ भी डैश मारना पड़ेगा, 2 मिथाइल हेक्सेन, ये सही नाम होगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पे एक अपक्रिया दी गई है, इसका उत्पाद ये पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पर जो अपक्रिया है, ये बहुलीकरण अपक्रिया है। प्लेटिनम और